लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा गाइस, ये मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन है आप लोगों के साथ। वैसे तो ओवरऑल क्लास में मैं डे 1 से ही हूँ, तो कुछ यानी कि रिसर्च से रेलिवेंट ही था, कीवर्ड रिसर्च से रेलिवेंट, तो मैंने कहा चलें शेयर कर दूँ, क्योंकि वो शेयरिंग में ही बढ़ता था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, वो जो हम SCM रश टूल यूज़ करते हैं या कोई भी टूल यूज़ करते हैं, तो उसमें होता है कि पेड एक्टिविटी है ना, और पेड आपको पता है कि इस वक्त तक मेरे ख्याल से कमोबेशी होगी स्टूडेंट जिन्होंने ग्रुप में कोई पेड टूल लिया होगा, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि एक कंपेटिटर एनालिसिस की ऑप्शन आती है ना उसमें, SCM रश में। हेलो जी जी, राइट ऑल राइट आर ओके लिसनिंग। ओके। तो वी आर उसमें लिस्टिंग ये सर। होता है जी आ रही है, आवाज आ रही है। उसमें ये होता है कि विदाउट एनी टूल जस्ट आपने यूज करना है कीवर्ड एवरीवेयर, ठीक है, वो जो फ्री एक्सटेंशन है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप ना, मैं आपको शेयर करता हूँ गूगल पे, क्योंकि जहाँ पे वो है, ये मैंने किया था ब्रेव, लेकिन ब्रेव पे एक्सटेंशन है नहीं, वो दूसरे पे है। मैं आपको अपना वो करता हूँ गूगल का। हेलो, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। लेकिन स्क्रीन जो है चली गई थी। स्क्रीन शेयर कर लेना दोबारा। नेट की प्रॉब्लम चल रही है, एक इधर नेट की प्रॉब्लम चल रही है एक। अच्छा दानिश भाई, ऐसा करें, इधर मेरी तरफ नेट की प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता जाता हूँ। अगर आपकी तरफ नेट की स्पीड तेज है जी तो जी, आप ठीक है, करते जाए, मैं आपको ठीक है, बताता ठीक है, गाइड राइट, करता श्योर श्योर श्योर। क्या कर। हाँ, स्क्रीन स्टॉप करें, मैं करता हूँ। हेलो, जी जी, स्क्रीन स्टॉप करें, शेयरिंग में ये करता हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है। एक ले जी, मेरी स्क्रीन आ गई है। आपकी स्क्रीन मैं अपनी स्टॉप करता हूँ ना फिर। हाँ, आप स्टॉप कर लें, वैसे मेरी शेयरिंग पे आ गई है। अच्छा, बाकी सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? ये अब किसकी है? ये तो हमें नजर नहीं है, जी ये जी की बिल्कुल नजर आ आ रही है। रही साहिल है। भाई की नजर आ रही है आपको। नहीं मैं अपनी स्टॉप करता हूँ ना, हाँ हाँ, ये लें, ये मैं अपनी स्टॉप करता हूँ। ये लें, हाँ, अब दानिश अब भाई करें, की आ गई। ठीक है। दानिश भाई क्या गए? अच्छा ओके। दानिश भाई, आपने गूगल वो कीवर्ड एवरीवेयर किया हुआ है ना आपने, जी जी बिल्कुल। एक्सटेंशन, ये ठीक है। हाँ जी, की। ठीक है, अब आप प्रॉक्सी ऑन कर लें अपनी, ओके जी। ठीक है। यूएस। हाँ जी, करें करें बिल्कुल। यूएस हो गया। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि आप कोशिश किया करें, जब हम ये google.com करते हैं ना, तो google.com.pk, ये अल्टीमेट जो है ना वो चली जाती है उसमें, पीके की डोमेन में। जी लेकिन वो कहते हैं कि नॉर्मली आप google.usa भी कर लेगा कभी एहतियाती को। उसमें ये होता है कि आप वहीं की मार्केट में चले जाते हैं, बिल्कुल सही। गूगल की भी। google.usa कर लें तो वो वहाँ पे। आगे। अच्छा, उसके बाद आप कोई भी मतलब कि जिसके मुतालिक आप सर्च करना चाहते हैं, लॉन्ग कीवर्ड आप डालें अपनी मर्जी से। वाटर बॉटल होल्डर। ठीक है। अब अच्छा, इसके ऊपर ना आप यहाँ पे उससे पहले ना आप कॉलन डालें सबसे पहले स्टार्ट ओके। में, और यहाँ पे कॉलन डालें और लिखें ऑल इन टाइटल, और AOALL, ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल डालें। जी अब प्रेस कर दें। जी।
आ गया। अच्छा, इसमें ना ये होता है कि ऑल इन टाइटल में मतलब जो होता है कि जो परफेक्टली जिन्होंने अपने ब्लॉग्स में या जितने आर्टिकल्स जो उनके हैं ना, उसमें उन्होंने इसकी हेडिंग के तौर पे इसको यूज किया। जो हम पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हैं ना, सर्च कर रहे हैं, वो उन्होंने एग्जैक्ट वैसे का वैसे ही उन्होंने अपने हेडिंग में यूज किया। जैसे आप देख रहे हैं ना, वाटर बॉटल होल्डर, ये amazon.com पे डला हुआ है। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, स्क्रॉल अप करते जाएं, तो आपको नजर आता है। ये देखें, ये एक वेबसाइट है बेड, ये देखें आप, ये सेकंड नंबर पे बेड बाथ बेड बाथ And बियॉन्ड, बियॉन्ड। ठीक है। तो वाटर बॉटल होल्डर सेम एज उन्होंने भी किया हुआ है। इससे हमें ये अंदाजा होता है कि हम जो लॉन्ग टेल कीवर्ड या शॉर्ट टेल कीवर्ड हम डाल रहे हैं ना, तो अगर हम ये सेमी कॉलन या कॉलन के बाद ऑल इन टाइटल लिखते हैं, तो सेम एज वो आपको पता चल जाएगा कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं ना, वो सेम एज वर्ड अपने टाइटल में यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और यहाँ से ना कल एक ने नाम लिया था ना कि गोल्डन कीवर्ड रेशो, जी बेसिकली वो क्या है, उसका एक फॉर्मूला है जो आप नोट डाउन कर लें या गूगल से भी देख लीजिएगा। उसमें ये होता है कि ये ऑल इन टाइटल जो है ना, उसके ये जो ऑल इन टाइटल है ना, इसका फॉर्मूला है। इसमें जितनी नंबर ऑफ सर्चेज आ रही होती है ना, लाइक ये देखिए नीचे आ रही होगी, आप ये प्रेस करें, इसमें आ रही होगी 2,96,000, जी ठीक है ना। ये तो, और आप किसी और डोमेन निश में चले जाइए, ये तो बहुत कम्प्रीहेंसिव निश है, आप किसी और निश में जाना। ये बूट भी कम्प्रीहेंसिव है। आप माइक्रो निश में जाना चाहते हैं ना, आप उसमें देखें। लाइक आप मैं आपको बताता हूँ, बोलो। मैं आप जाएं, आप बेबी एसेंशियल्स देख लें, उसमें देखें हैं शायद वो भी काफी कम्प्रीहेंसिव है, लेकिन उसमें आप, मैं वो टेक्सोनोमी यूज कर लूँ फिर। हाँ टेक्सोनोमी यूज करें, बिल्कुल बिल्कुल करें, आप टेक्सोनोमी यूज करें। TAXO जी बोले। टी ए TAXO टैक्सोनॉमी हाँ, याद है। TAX ठीक हो गया। ये जी जी जी। ये बेबी अच्छा, आप एक लिखे, मैं आपको बताता हूँ ओके बोलो। एग्जाम्पल के तौर पे ना। जी जी थेराप्यूटिक स्विंग्स लिखे हैं आप, THERA ओके। PEUTIC PEUTIC स्पेस, ओके। आगे स्विंग्स लिख रहे हैं। स्विंग्स हाँ जी, स्विंग्स SWI, हाँ जी ओके। ठीक है। अब आप करें, इसको प्रेस करें, वॉइस वेरीफाई ओके जी। अच्छा देखें, अब ये नंबर ऑफ सर्चेस क्या आ रही है इसमें, 14 214, ठीक है। जी। अब आपके पास आ गया कि ये 214 आपके टोटल कंपेटिटर्स हैं, जो कि ये जो है ना कीवर्ड के थेराप्यूटिक साथ कर रहे स्विंग्स जो है ना, ये यूज हैं। कर रहे हैं, बिल्कुल सही। और अपने एग्जैक्ट जो है ना टाइटल में ये चीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। राइट अब आप ऐसा करें, ऑल इन टाइटल और कॉलन जो है ना, ये खत्म कर दें। ओके। अब आप प्रेस करें, ठीक है। जी अब आप इसका करें कि आपके पास वो है दी होथ, जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, क्या। उसमें वॉल्यूम का पता चल जाता है ना, वो जो रेड कलर का जो द होथ दी हाँ होथ, कीवर्ड अच्छा सर्चर ओके जो ओके। कीवर्ड है एवरीवेयर। जी जी नहीं वो वॉल्यूम नहीं ना बताता, कीवर्ड एवरीवेयर वॉल्यूम नहीं बताता। ठीक ओके। क्या आप लोग अभी टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई प्रीमियम टूल्स यूज बिल्कुल कर कर रहे रहे हैं। बहुत से हैं? तो लोग कर वो रहे हैं। आपने शेयरिंग में लिए में? वो हम 10 रब्ता करें अरे हंजला से।
हुंजिला हुंजिला हुंजला। नहीं बेसिकली मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ना मैंने खुद जो है ना वो लिए हैं टूल्स बाय से ना, इंडियन आपने देखा होगा इंडियन वेबसाइट है टूल्स बाय। जी जी। मेरे ख्याल से $8 में ना वो सारे टूल्स होते हैं उसके अंदर ना, जी, SMrush भी है उसमें, ऊबर सजेस्ट भी है, कैनवा भी आपको मिल जाएगा। फिर सर जो AI टूल्स की बात कर रहे थे, जितने भी AI टूल्स सर कह रहे थे आर्टिकल्स के लिए वो भी उसके अंदर हैं। कि मोज जो सर यूज करवा रहे हैं ये भी है उसके अंदर प्रीमियम ना। अब इसको सर्च करें जरा। कर सर्च आ रहा डाटा। अब इसमें देखें सर्च वॉल्यूम क्या है 30, जी ठीक है, और कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है 24। बिल्कुल। और इसका आप देखें जरा, ये इसका आप देखें यहाँ CPC 29.04। और सर आप हैरान रह जाएंगे, नीचे आ जाए जरा 7 नंबर पे जी 60.52 CPC है और वॉल्यूम कितना 30 है। सर डू यू थिंक देखें ये ऐसे वर्ड्स भी आ सकते हैं कि वॉल्यूम जिसका सिर्फ 30 हो और जो है ना उसका CPC कितना हाई हो, बिल्कुल। और रिजल्ट उसके सिर्फ 66 आ रहे हैं। ठीक राइट। है, अच्छा अब इसके बाद आपने देखें इसका आपने डिवाइड कर लेना है, मतलब कि वो जो रिजल्ट्स आए थे ना 214, जी आप दोबारा से वहां पे जाइएगा जरा उस, अब आप यहाँ पे दोबारा से ऑल इन टाइटल, जी जी प्रेस करें। जी। हाँ जी 214। अच्छा ये क्या रिजल्ट चेंज करता रहता है? कल मेरे पास आ रहा था 260, आज 214। बिल्कुल करता है, गूगल है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि ये रिजल्ट्स रिलायबल नहीं होते हैं, इसका मतलब गूगल नहीं के। रिलायबल है, कल के और आज के भी पता नहीं कितनी और साइड है वो रैंक में आ नहीं गई। देखें कल कल ज्यादा थे आज कम, तो फिर कल डाउन हो 260 गई थे होंगी। आज 214 है। अच्छा खैर, अब आपने क्या करना है, इसका फॉर्मूला ये है कि ये जो ऑल इन टाइटल है ना डिवाइडेड बाय जी सर्च वॉल्यूम, जी ठीक है, अगर ये 0.25 से इसकी रेशो 0.25 से कम है या 1 से बिलो है ना, 1 से बिलो है और 0.25 से ज्यादा है, इसके इन बिटवीन, तो ये मॉडरेट है। और सर ये ऐसे मतलब के वर्ड्स हैं जो कि आप बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन में ना आप इसको रैंक कर सकते हैं। आप इसके लिए और भी एग्जांपल दे सकते हैं, यहाँ पे आप टॉवल्स लिख लें, जो टॉवल होते हैं ना जी आप उसको कर दें। आप उसके अलावा आप जो है ना माउंटेनरिंग शूज लिख दें, वो सर भी ये एक फॉर्मूला जरा दोबारा रिपीट कर दे जो आपने भी बताया है। जी ये है ऑल इन टाइटल, ये कॉलन, और ये जैसे माउंटेनरिंग शूज लिख रहे हैं ना सर, नहीं वो कैलकुलेशन जो आपने बताई जी है वो आपने रेशो। इसकी जो कैलकुलेशन। जी जी इसका जो रिजल्ट आएगा ना ऑल इन टाइटल का, जो रिजल्ट आएगा टोटल, इसको डिवाइड कर देना है मंथली सेल वॉल्यूम पे, अच्छा ये जो सॉरी रिजल्ट, हाँ सर्च ओके वॉल्यूम ओके। पे। अच्छा अच्छा ठीक, मैं करके देखता हूँ, एक मिनट। हाँ करके देखते हैं, ये 1 मिनट। कैलकुलेटर साथ खोल लें। जी ये आ गया कैलकुलेटर। अच्छा उसका आया था 214। नहीं ऑल इन टाइटल 214 था, डिवाइडेड बाय हाँ जी वही ना, सर्च डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था, सर्च वॉल्यूम था जी 30। 30 है। ये वर्ड हमारे लिए रिलायबल नहीं रहे उस ठीक है लिहाज से, 30 देखें बस आप इक्वल बस, हाँ जी इक्वल करो, 7.13। अब ठीक है, इसकी ये 1 से ज्यादा है ना तो ये हम्म, रिलायबल नहीं है हमारे लिए, हाँ क्योंकि ओके। ठीक है
ये रिलायबल नहीं। जो कि जिसकी रेशो 1 से अंदर अंदर रहेगी ना, 0.25 से लेके 1 के अंदर रहेगी जिसकी रेशो, वो सर शॉर्ट ड्यूरेशन में ना बहुत जल्द रैंक हो जाएगी। ठीक ठीक। ठीक है, ओके ओके। ये आपने माइंड में रखना है। मतलब कोई भी आप बिलो 1 रहेगी तो रिलायबल हाँ जी, है। बिलो 1, बिल्कुल बिलो 1 राइट। रहेगी तो रिलायबल है, ये जीरो मॉडरेट पॉइंट है। टू फाइव टिल 1। जी जी बिल्कुल। ओके ठीक ओके। है, अगर आप 1 से बियॉन्ड चले जाते हैं ना, तो हाँ, सर वो आपके लिए जरा डिफिकल्टी, उसके लिए लेवल हाई हो जाता है। वो आप उसको बहुत अपने कंपेटिटर्स को ना इतनी जल्दी आप compete नहीं कर पाएंगे उस ओके वर्ड से। ओके। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था सिंपल। इसमें ठीक है। आप अगर आपने एक्सपेरिमेंट लेना है तो अब आप अपने जो मतलब के ग्रुप में हैं, आप डिफरेंट उनके कीवर्ड्स आइडियाज के लिए ले लें, तो आप सामने लिख लें और इन हाँ, कोई टाइटल के कीवर्ड थ्रू। बोले कोई बंदा अपना, कोई भी कीवर्ड काम करके देख लेते हैं। डॉग हाउसेस, स्पेल करेंगे। DOG। अच्छा, डॉग हाउसेज। जी जी, ओके बस। बस। ओके। सर ये जो फार्मूला है ना, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लॉन्ग टेल कीवर्ड होना ये लॉन्ग चाहिए। टेल के लिए, लॉन्ग टेल। ओके जी, राइट। लॉन्ग टेल करिए। और अगर आप ऐसा न्यू है तो 0.25 से लेस ही रखिएगा, मीडियम में ना जाइएगा, 0.25 से सर लेस हो ये रेशो। सर अगर आप ये 1 तक भी लेते हैं ना, कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, इसके लिए आप कर सकते हैं कंप्लीट जो है ना उसको। वैसे अगर आप जितना डिफिकल्टी इसकी लो रख लेंगे वो तो सर आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन ये कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो कीवर्ड्स आप समझते हैं कि यार इसमें हम रैंक कर सकते हैं अपने आप को, और इसमें मतलब कि इतने अच्छे आर्टिकल्स नहीं लिखे हुए, लेकिन वो गूगल में दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन आप उस पर वर्किंग करके तो अपनी एफर्ट्स इनपुट कर सकते हैं, तो जितनी ज़्यादा और अच्छे आर्टिकल्स लिख के तो आप सर शॉर्ट बहुत ज्यादा आ ड्यूरेशन रहा में है। ना ऊपर जा सकते सर उसके लिए तो फिर हैं। मैनुअल रिसर्च करनी पड़ेगी ना। सर देखें, आपको मैं बताऊं, अगर हम न्यूबीज है ना, न्यूबीज, तो न्यूबीज जितना हम मैनुअल वर्क करेंगे ना वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हम डायरेक्टली हम टूल्स पे चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा माइंड जिसे कहते हैं ना एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा, ज़्यादा डीप डिगिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, राइट राइट तो राइट। जितना ज़्यादा हम मैनुअल रिसर्च करेंगे ना तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू हम वो पेड टूल्स की तरफ चले जाइए, जितने भी टूल्स हैं उनकी तरफ चले जाएं। ठीक है? अब आप एक वर्ड लिखें, वाइटल स्विंग, वाइटल लिखें, लिख लिया उसने आप। डॉग हाउस का तो अच्छा, ये डॉग हाउस का जो है वो नंबर्स बहुत ज्यादा आ रहे नहीं, ये हैं। बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ये तो नहीं है आपके लिए जो है सूटेबल नहीं है। वाइटल वाइटल, आगे। स्विंग, ओके। आगे थेराप्यूटिक, दोबारा से वही लिखें, THERAPEUTIC, आगे वेलनेस मशीन, ये लॉन्ग टेल में आ जाता है ना बहुत लॉन्ग टेल हो गए। तो वो ये सर, ना वो कोई बात नहीं। स्पेसिफिक बहुत अब ज्यादा आपको होता है। बताऊं कि जितना ज्यादा लॉन्ग टेल होगा ना सर, जीरो। जितना ज्यादा लॉन्ग टेल होगा उसमें ये क्या होगा कि उतना ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी वो जो है ना कन्वर्जन रेट ये ज्यादा होगी। वाइटल VITAL तो नहीं है? नहीं, वी है, सर वी ये वी वाला, वी वाला। वाइटल के स्पेलिंग्स नहीं जो नहीं, होते बहुत वी आई हैं वी आई, ये बहुत वाला। महारत का, हम वहाँ पे ITAL कॉपी है। पेस्ट कर लें। दानिश भाई अब इसको 7 भी आ गया। रिसर्च किया था ना, इसकी ज्यादा सीधी 7 सी आ रही थी। 7 है ये। और इस पे इसमें स्पेलिंग चेक कर लें, करेक्ट स्पेलिंग क्या है। नहीं, यही है, ठीक है। ये नीचे देखें 7 नंबर पे जो उन्होंने बताया था। जी हाँ, वाइटस। ओके, स्विंग, हाँ, थेरेपी, वेलनेस। हाँ जी, ये वही है ना। हमने मशीन आगे लिख दी है। अच्छा अच्छा, वो कटा हुआ है। ठीक है ठीक है। हाँ, वो आप उसके ऊपर जी जी, लेकर जाके तो मशीन आएगा। हाँ। राइट राइट राइट। ओके जी। 90 उसका 90 सर्च वॉल्यूम आ है। गई है, और उधर अब हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे ना, अब आपकी रेशियो देखिए क्या है। 0.07। देखें, ये सूटेबल है, यानी कि ये एक एग्जांपल आपके सामने कि इस तरीके से है ना, आप इसको आर्टिकल को अपना जितनी जल्दी हो सकता है आप रैंक कर सकते हैं अपनी एफर्ट्स चलें, शो हम करके। सब कोई अब कंफ्यूजन आप नहीं इस पे करें। अब आप इस पे गूगल पे जाएं आप दोबारा से। ओके, आगे। अब ये देखें ना, इसमें आप देखें, आप स्क्रॉल डाउन करें तो आपके सामने आ जाएगा
कि सिर्फ गिनती की 7 लिस्टें हैं और उसमें से भी आप सर्च करेंगे तो 2-3 लिस्ट, अब ये देखें ना ईबे को तो आप खत्म कर देना, ईबे पे आप कर ही नहीं सकते, पिंटरेस्ट पे भी नहीं कर सकते, जी पिंटरेस्ट पे खत्म कर दें। ठीक है, वो भी खत्म कर दें। तो पीछे गिनती के आपके कंपेटिटर्स 2-3 रह जाते दो तीन ही है हैं, फिर, फेसबुक भी है, इससे इससे भी नहीं, बस वो इससे भी शुरू खत्म, वाले ही हैं, यानी दो कि ही हैं। गिनती का 1-2 कंपेटिटर्स हैं आपके, यानी कि इस तरीके से अगर आप करेंगे रिसर्च, टाइम टेकिंग है ये, लेकिन अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलेगी जिसके अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा लो है। अच्छा मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जी जी अभी हम लॉन्ग टेल कीवर्ड लिख के तो अपने रैंक को उस वर्ड के हिसाब से रैंक पे ले आए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अब इस वर्ड को लिखने वाले लोग भी तो उस हिसाब से तो लिमिटेड ही होंगे ना, एग्जैक्टली पूरा वर्ड ये लिखेंगे तो उस सर पे इसकी क्या प्राइस हमारा ज्यादा होगी, क्राइटेरिया सर्च कॉस्ट का? सर मशीन लेकिन की प्राइस ज्यादा वो होगी। वो देखें, मैं आपको बताता हूँ, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको जिस चीज की जरूरत होती है ना, जो उसकी जरूरत होती है, तो जी सर वो आपने देखा होगा, अक्सर आप भी कभी सर्च करें ना तो आप भी हाँ पूरा फ्रेज भी लिख एग्जैक्ट देते हैं कि एग्जैक्टली यार आता मुझे है, ये चीज एग्जैक्ट बिल्कुल ये चीज चाहिए, मॉडल तो नंबर हम सर लिख देते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल सर वो सर्च करने वाले होते हैं, ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं ठीक, है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड, गॉट वो इट। मतलब कि ये नहीं है कि हमारे पास या ट्रैफिक नहीं सर आएगी। ऑप्शन में आना शुरू हो जाता है, जो ऐसा वर्ड होता है तो जी ऑप्शन में अगर बिल्कुल, किसने सर्च जी किया हो तो बिल्कुल, आ जाता है। उसको ऑप्शन नहीं जी कहते, उसे बिल्कुल। हम कहते हैं ऑटो सजेशन। हाँ रहेगा, जी इसकी वही। प्राइस भी तो ज्यादा होगी। सर वो हमने थोड़ी पे करनी, कस्टमर ने पे करनी। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि प्राइस ज्यादा होगी तो फिर कमीशन ज्यादा होगा ना। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे ही है ना, मशीन है ना ये। हाँ, तो इसलिए इस तरह कम तो, लोग सर्च करते तो इस तरह तो मैं भाई हम ये फिर करेंगे ना, हम ये कीवर्ड लेके अपने ब्लॉग में लिखेंगे और हाँ जी Amazon एफिलिएट से वही प्रोडक्ट को ला के उनकी बिल्कुल, क्यों यहाँ पे नहीं, दे ये देंगे ये ताकि एफिलिएट, हम। ये बेसिकली एफिलिएट के लिए है ना, हम्म, ये एफिलिएट पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। राइट राइट राइट, क्योंकि देखें, स्टार्टिंग में हम सबके पास तकरीबन जो भी हम यहाँ पे बैठे हैं, ज्यादातर हम काम करना चाहिए एफिलिएट पे, एग्जैक्टली। क्योंकि ब्लॉगिंग या एफिलिएट एक ही चीज है, हाँ ब्लॉग के जी अंदर ही आपने अपना एफिलिएट लिंक डालना है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, वो एक ही चीज है। हाँ जी तो वो असल में कुछ लोग यहाँ पे ना कंफ्यूज भी है ग्रुप में कि यार एफिलिएट अलग है, ब्लॉगिंग अलग है, लेकिन वो एक ही चीज है। एक ही वेबसाइट में आप 2 चीजें यूज कर सकते हैं ना, एक ब्लॉग डालें, ब्लॉग के अंदर आप अपना लिंक दे दें, बिल्कुल वो एफिलिएट का हो जाता है, रेफरल लिंक भी से कहते हैं। ठीक, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ यानी कंप्लीट अगर हो गया तो? अच्छा नहीं, एक और चीज है इसमें ओके ना, ओके, मैं आपको बताता बोलो बोलो। हूँ, अब एक और है, एक है कंपेटिटर एनालिसिस, जिसमें आप पूरी वेबसाइट का एनालिसिस कर सकते हैं मैनुअली, और उसमें आपके उस वेबसाइट के जितने भी कीवर्ड्स हैं ना वो सामने आते हैं, ओके, ठीक है। अब लाइक इसी को देख लें आप, अब आप यहाँ पे ये वेबसाइट कीवर्ड ये खोलनी? जो है ना, ये नहीं वेबसाइट ना आप खोलें, ये आप साइट पे करें, कीवर्ड लिखा हुआ है ये छोटा सा, राइट साइड पे, ये वाला? राइट साइड पे नीचे, ये जो इसी के सामने, ये हाँ ये लिखा हुआ है ना, आप ये देखें, इसकी 2200 ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है, जी ये कीवर्ड एवरीवेयर बता रहा है आपको ये डेटा, राइट, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जब कंपेटिटर एनालिसिस करना है ना, और हमने शॉर्ट टाइम में हमने अपने आप को रैंक करने की कोशिश करनी है, तो हमने देखना है कि हमने एक बेंचमार्क बनाना है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिसकी 1000 पर मंथ वॉल्यूम जो है ना 1000 हो ना, या उससे कम हो, वो हमारे लिए सूटेबल है। जो उससे ऊपर होगा वो हमारे उस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। अब ये 2200 है ना, ये हमारे क्राइटेरिया में नहीं आता, हम स्क्रॉल डाउन करके और देखेंगे, जरा चेक करें। तीन बार हमारे पास तो साइड ही नहीं और एक ही आई है। नहीं और भी देखें ना, आप सेकंड पेज पे चले जाएं, कोई बात नहीं, आप सेकंड आई पेज, टोटल 7 पेजेस 7 साइट्स है तो वो सेकंड आई नहीं इसका, सेकंड नीचे नहीं आ रहा। नहीं 7 टोटल पेजेस, 7 है ना। 7 पेजेस अच्छा अच्छा टोटल ठीक है। हाँ अब कोई और कीवर्ड ले ऑल इन लें। टाइटल रिमूव कर दें, साइट्स आ हाँ जाएंगी। चलें अ, कर दो फिर हाँ इसको। ऑल इन टाइटल रिमूव कर दें। चलो, ये आज ही बड़ा लगा हुआ है बार बार पूछना। जी आप देखें इसमें सर्चेस ज़्यादा आ गई हैं, ठीक है। अब आप इसमें कंपैटिटर एनालिसिस, अब नीचे जाएं, स्क्रॉल डाउन करें, अब ईबे को छोड़ दें, आप ईबे को छोड़ दें, पिंटरेस्ट को भी छोड़ दें, और नीचे जाएं, ओवर स्टॉप, अमेजोन को भी छोड़ दें। हाँ ये देखें आप, इसमें इसकी ज़्यादा है, और नीचे आ जाएं, ये 10 मशीन देखें, ये ब्लॉग है, इसको देखें, इसमें देखें ये 350 पर मंथ है ट्रैफिक, समझ आ रही सर? 350 सिर्फ ये देख लें, तो फर्स्ट पेज पे है, कोई 6-7वें नंबर पे है,
और सिर्फ इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रही है 350 बिल्कुल सही। सिर्फ। अब आप इसको जो है ना नई उसमें चले जाएं आप, उसमें नया लिंक आप खोल लें इसका जो है, इस नए वेबसाइट टैब में चले जाएं। इस साइट का हाँ जी, शायद टाइम ले रही है लोडिंग में। इसका मेन पेज ही खोल दूं आगे वो नहीं खुल रहा, कोई और देख लें, ये छोड़ दें, लगता है ये कोई प्रॉब्लम है ये। इनकॉग्निटो मोड में ओपन करके देखो। नहीं नीचे आ जाए, कोई बात नहीं, और भी आपको मिल जाएगी इसमें जो है ना, या इनकॉग्निटो मोड में देखते हैं अगर उसमें खुल जाती है, देख कंट्रोल शिफ्ट प्लस है। ये स्क्रीन चली जानी है। स्क्रीन चली जानी है। नहीं स्क्रीन नहीं जाती, वो शिफ्ट हो जाएगा। नहीं ये सिर्फ वो आपकी सर्च कोई और नहीं देख सकता, बस वो सहूलत होती है इनकॉग्निटो। वही ना, शॉर्ट की बोले इसके इनका। नहीं ये आप करें ना, आपको सर सामने आ कंट्रोल जाएगी। शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन भाई कह रहे हैं। सर मेरे ख्याल से वेबसाइट का स्क्रीन लिंक नजर उठा आ के रही ना है, उसको कंट्रोल शिफ्ट मैंने प्लस एन में एक जहाँ मिनट स्क्रीन पेस्ट नजर पे। आ रही है, लेकिन ना इनकॉग्निटो मेरे ख्याल से खुली ये है। इसका लिंक ठीक नहीं है वेबसाइट का ना, इस ब्लॉग का, मेरे ख्याल से इसका लिंक ठीक नहीं है। वेबसाइट का लोडिंग टाइम का इशू है। आप किसी और पे देख लें, कोई बात नहीं, इस पे क्या हमने मजीद टाइम ज़ाया करना है, और वैसे भी बहुत ये नीचे है। 700 कीवर्ड से 300 ट्रैफिक लेकर आ रही है। ये वेबसाइट को इग्नोर कर देना चाहिए, इनमें से कीवर्ड नहीं मिलेंगे। सर मिलेगी आपको, देखें तो सही। सर लेकिन उस पर ट्रैफिक नहीं आएगी ना, ये भी इशू है ना। सर आएगी, मैं आपको बताता हूँ ना उसका तरीका क्या है। सर आप उसके ट्रैफिक देखें और कीवर्ड्स देखें, यानी कि सर आप लेकिन रैंकिंग देखें ना उसकी, आप ये भी तो देखें, फर्स्ट पेज पे है ना चलो हम उसको वो। इग्नोर कर रहे हैं, हम आ गए हैं दूसरे पेज पे जहाँ पे वाइटल वेब हाँ इसकी इसकी देखें आप, बहुत ये ज्यादा तो ज़्यादा है, आप नीचे हैं गैजेट्स में देखें, ये इसकी भी ज़्यादा है। है। इमर्जिंग मशीन, ये देखें, इमर्जिंग पिक्चर्स देखें। हाँ इसकी 750 790, इसको इसमें सर करें, आप देखें इसकी, हाँ इसकी करें, इसकी करें। और ये 150 वाली भी एक हाँ ये भी कर लें, लेकिन ये इग्नोर कर दें, ये बहुत कम है, 790 फिर भी सर। 790 वाली ये है। हाँ अब ये आ गई, इसमें आप ना ये जो बैक स्लैश है ना, इससे पहले इसके बाद आप लिखते हैं साइट मैप डॉट एक्सएमएल, अच्छा एक्सएमएल में साइड में चले जाएं। खोलना है। हाँ वो आप जाएं, नहीं ये आप ये खत्म कर देना, बेस्ट जो है ना, ओके जी। ये हाँ इसके आगे बढ़ो। अच्छा ये आपके यूआरएल आ गए, 108 इसमें है, ये देखिए ये पेज नीचे। साइड में भी है। हाँ ये देखें, अब ये देखिए टोटल है। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करें टोटल को, ठीक है। अब आप गूगल शीट खोल लें उसकी ना, जो एक्सेल की शीट होती है ना गूगल की, वो आप खोल लें। जी अब आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, उधर से आपने कॉपी किया था ना, जी लोडिंग यहाँ हो पेस्ट कर दीजिए। जी। अच्छा अब आपने क्या करना, हाँ ये जो है बड़ा कर दें आप, ये वाला बस। अब आप ये तीनों रिमूव कर दें, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ये तीनों कॉलम रिमूव कर दें, सेलेक्ट करके तो डिलीट का बटन दबा दें, खत्म हो गया, चलो ठीक है। अच्छा अब आपने यहाँ पे ना फर्स्ट कॉलम पे, यहाँ पे है बी में आ जाए, बी में ओके। अब यहाँ पे बी में आए नीचे, यहाँ पे ऊपर सबसे फर्स्ट वाले पे, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दें, इज इक्वल आगे आगे स्प्लिट SPLIT
ओके आगे ब्रैकेट, ओके और आगे ये आप फर्स्ट जो है ना ए वो सिलेक्ट कर लें, ये वाली जो फर्स्ट ई, वाली, नहीं नहीं ई नहीं, ए ए ये वाली, अच्छा ए कॉलम उसका, हाँ ए कॉलम और फर्स्ट रो, ये आपने कर लिया। A1 हो अब गया, आपने नहीं हुआ, कॉमा हो गई A1, हाँ कोमा, फिर आगे आप जो होते नहीं है ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स वो आप डालें। ये ले जी फिर आप ऐसा करें, नहीं इन्वर्टेड कॉमर्स डाल दिए आपने, जी, उसके बाद आप ऐसा करें फॉरवर्ड स्लैश डालें, उसके अब अंदर फिर इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दें, ओके क्लोज कर दें। आपने डबल डबल डाल दिए मुझे जी, लगता है, बंद कर दिया हाँ अब ब्रैकेट क्लोज कर दें। ओके जी, एंटर सर अब प्रेस करें, हाँ जी सर, अब आपको पता चला है कि HTTPS अलग हो गया और वो अलग हो गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सेलेक्ट करके सबको और नीचे ला के खत्म कर हाँ दो उसको भी सिलेक्ट करें ना, साथ वाले को भी सिलेक्ट करें, हाँ जी हो गया। जी, अब आपने क्या करना है कि ये सारे आपके वर्ड्स आ गए हैं, ये कीवर्ड्स। अब आपने क्या करना है, इस वाले को कॉपी करें, सिर्फ ये वर्ड्स को सबको, हाँ जी कॉपी करें, जी, और आप ले आए नीचे, ये सारा कॉपी करें, कर लिया इसे कॉपी करके नीचे की तरफ ले आए, क्योंकि हमने जब ये रिमूव करना है ना, तो ये लिंक लगा हुआ ये भी सारा खत्म हो गया। ओके जी, अब आप ऊपर से वो रिमूव कर दें सारा, सारा कुछ रिमूव कर दूं हाँ रिमूव कर दें ऊपर से। ओके जी, आगे जी, अब आप ये आ गए, अब आप ऐसा करें इन सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल F दबा दें, कंट्रोल F हाँ जी। ओके, अब ये तीन आ रहे हैं ना, 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पे प्रेस करें, हाँ अब यहाँ पे आपने करना है, ये यहाँ पे दबा दें जो हाइफन है ना, आईफोन को दबा डैश, रिप्लेस और रिप्लेस विद, और नीचे आप स्पेसिफिक करें ना, ये शीट में आए, स्पेसिफिक रेंज करनी है ना आपने, दिस शीट करनी, दिस शीट नहीं, दिस शीट, ये नहीं सर कैंसिल करें, दिस शीट, ये इधर आए, ये स्पेसिफिक रेंज को सिलेक्ट करें, ये दिस शीट में जाए, ये अब आप रिप्लेस ऑल कर दें नीचे, मैंने तो स्पेस दी है, ठीक है ना, हाँ दे दी, हाँ बिल्कुल स्पेस दे दी कर दी, ठीक हो गया, हाँ जी खत्म हो गया, डन कर ठीक दो, है, डन कर दें आप। डन हो गया सर ये अब आपके सारे कीवर्ड्स जो है ना, उसके आपने समझ लिया कि उसकी स्कैनिंग कर दी है टोटल। परफेक्ट, अब आपको पता चल गया कि इसने ना जितनी भी अपने 108 आर्टिकल इसने डाले थे अपनी वेबसाइट, ठीक है, उन आर्टिकल्स में उसने जिस हेडिंग्स को सिलेक्ट किया था, जिस कीवर्ड पे उसने अपने अपने आर्टिकल्स बनाए थे ना सर, लॉन्ग टेल हो, वो ट्रांजैक्शनल हो, वो मनी कीवर्ड्स हो, वो कमर्शियल हो, वो यानी कि इंफॉर्मेशनल हो या नेविगेशनल हो, वो सारे कीवर्ड्स इसमें आ गए हैं आपके पास। अब आप क्या करें, इसको जाके गूगल पे एक एक कीवर्ड को पकड़ें और गूगल पे चले जाएं आप, जी ठीक है सर, आपको पता चल जाएगा कि अब वो वाली जो वेबसाइट थी ना, वो जो थी इमर्जिंग पिक्चर्स के नाम से थी मेरे ख्याल से, वही थी इमर्जिंग पिक्चर्स के नाम से थी, ठीक है, जिसका आपने ये स्कैनिंग की है ना, इमर्जिंग वो पिक्चर, ठीक है। अब आपको पता चल जाएगा कि इमर्जिंग पिक्चर्स इस कीवर्ड पे कहाँ कहाँ रैंक करती है, और सर आपको बहुत आसानी से अब आपको उसको जो है ना कंप्लीट कर सकते हैं उस अच्छा, वेबसाइट। अब हम इसी के सारे कीवर्ड्स यानी कि मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि ये सभी कीवर्ड्स को हम अपने फिर सर ब्लॉक देखें, वो डिपेंड करता है कि आपने इसमें से कौन से सिलेक्ट करने, अब आप सिलेक्ट करें और तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से जो अप्रूव्ड आपने करनी होगी ना, आपको मैं बताता हूँ, तो आप ये गूगल पे स्टेलिंग नहीं जाएंगे होगी, ना, सॉरी नहीं सर, ये स्टीलिंग ये नहीं होगी कंपटीटर को उसके साथ सर, मुकाबला ये करने के लिए स्टीलिंग नहीं ट्रिक है, होगी नहीं मैं सर, बोल ये ट्रिक है, ये ट्रिक है, ये देखें इसमें आप ना, अब आपको पता होगा कि यार ये बंदा सिर्फ 900 कुछ या 700 कुछ सर्च वॉल्यूम इसका आ रहा है, और ये गूगल में ना कोई 7वें 8वें नंबर पे फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है इन कीवर्ड्स के साथ,
राइट अब आपने अगर इसको मजीद मॉडिफाई करना है, इन हम्म। कीवर्ड्स को आप समझते हैं या इनमें से आप समझते हैं कि यार ये कोई 150 कीवर्ड्स हैं या 100 कीवर्ड्स हैं, इसमें से मैं यार 50 सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके ऊपर मैंने वर्किंग करनी है, जी और वो गूगल पे आप जाएं, आप मैनुअली सर्च करें, आपको कंपेटिटर्स का भी अंदाजा हो जाएगा इस कीवर्ड पे आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो इमर्जिंग पिक्चर्स के नाम से जो वेबसाइट थी वो किस किस रैंक पे नंबर पे रैंक कर रही है, ठीक है। और आपको उसके साथ साथ दूसरे कंपेटिटर्स का भी अंदाजा हो जाएगा कि दूसरे कंपेटिटर्स इन कीवर्ड्स पे कितना कितना वॉल्यूम लेकर आ रहे हैं, और इस कीवर्ड पे जो है ना हम इसको एज अ कंपेटिटर हम इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं, और अपना अपना जो है ना आपका कंटेंट जी वो अच्छा हो, और उसके ऊपर आप मजीद बेहतरी ला के और अपने आप को उसको compete कर सकते हैं, यानी इमर्जिंग। सर ये सर ये मैनुअल स्पाइंग मेथड है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें देखें आपके पास जो है ना हेल ऑफ द कीवर्ड्स आ जाते हैं, और उस पे आप पे वर्किंग है, आप जितनी मर्जी आप डिग डाउन कर लें, और आपके सामने जो है ना मेरे ख्याल से उस पूरी वेबसाइट का जो है ना आप मैनुअल प्रोसेस भी पता होना चाहिए ताकि पता तो लगे ना कि स्टोरेज दानिश क्या भाई चल रही इसमें है। एक चीज चेक करेंगे, जी इसमें ये जो आपने कीवर्ड गूगल में डाला ना अभी, वो जो इमर्जिंग पिक्चर्स की वेबसाइट थी वो जरा देखें किस रैंक पर आ रही है। जी जी देखें, फर्स्ट पेज पे तो नहीं है। नहीं आ रही ना, सेकंड पे आएगी मेरे ख्याल सेकंड से। पेज पे थी वो वैसे भी। अच्छा एक और चीज आपने हाँ वो देखी हमने होगी, निकाली सेकंड पेज से थी पहले भी। अच्छा एक और चीज आपने देखी होगी सर, जी इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं, ये देखिए बेस्ट एस्प्रेसो डोमेन के मशीन, ठीक है। तो डोमेन्स के भी आ रहे हैं, उसके अलावा नए नए लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के भी आ रहे हैं आइडियाज, अब क्योंकि पता क्या हमने होना ज्यादा है। फोकस। अब यही चीज नहीं करनी, जब भी कोई हम काम कर रहे हो ना बीच में यही नजर आ रहा है यार इधर से कोई डोमेन ही निकला है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि देखें इसमें आपको ये भी पता चलेगा, इसमें देखें आप कीवर्ड्स पे जाए ना, शीट तीसरे पे पेज पे देखें, आ रही है जी इमर्जिंग। हाँ अब आपको पता है कि यार ये इस आर्टिकल पे इस कीवर्ड पे अगर वो आर्टिकल लिख के तो तीसरे पेज पे आ रही है, इस तरह वर्किंग करके बेहतर से बेहतर कंटेंट बिल्कुल डेवलप करके तो दूसरे पेज पे भी आ फर्स्ट सकते हैं पे ना, है बिल्कुल, तो फिर और यही फर्स्ट हो पे गया ना भी कि आ फिर हम सकते हैं, ऐसी कोई साइड को पकड़ें जो फर्स्ट पेज पे ही आ रही है। बिल्कुल। कंपेटिटर सर जो हमारा बहुत बहुत सी है, मैंने खुद इस पे वर्किंग की है, और मैं तकरीबन 2 दिन इस पे लगा रहा हूँ इस मेथड पे ना, मैंने अपने एंड पे बहुत ज्यादा इस पे सर्चिंग की है, राइट ठीक राइट है। तो और ये काफी फ्रूटफुल है इसके जो रिजल्ट्स हैं ना, जी क्योंकि एक तो हमें देखें, हम अगर सेमरेस्ट में जाते हैं एक सीडिंग कीवर्ड पकड़ लेते हैं, हमें बात तक नहीं समझ आ रही होती जी कि यार हम कहाँ से स्टार्ट लें, बात का स्टक हो जाती है ना, ऐसे ऐसे ही है। और क्यूज वो हो रहे स्टकिंग, होते हैं। हाँ वो यहाँ से आप किसी भी एक चीज को पकड़ें और उसमें आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स आ जाते हैं, और इसमें सर ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं कि आपको 200 कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। अब ये देखिए ना, बेस्ट एस्प्रेसो मशीन अंडर 500, ये उसी से ही आगे आपको आइडिया जनरेट हो गया कि यार ये भी है $500 के अंदर, क्योंकि लोग इस तरह भी सर्च करते हैं कि बेस्ट लैपटॉप अंडर $200, एग्जैक्टली ठीक है, इस तरीके से। तो ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आ जाते हैं ना, और ये भी काफी ज्यादा आपको पता है कि ये कन्वर्जन रेट्स इसके बहुत ज्यादा होती हैं इन कीवर्ड्स के। जी जी बिल्कुल अच्छा इसके अलावा अब आपको एक और चीज मैं बताता चलूं कि लेट्स सपोज देखें आगे जाके हमने अपने आगे ब्लॉगिंग को लेकर चलना है, जी ठीक है, और हमने देखें हर रोज हमने कोशिश करनी है कि अब एफिलिएट हमने वेबसाइट बनानी है ब्लॉगिंग की, तो हमने ये नहीं करना कि महीने में एक आर्टिकल लिखें या लिखवाएं, हमने तो कोशिश करनी है कि यार इसका एक सेट पैटर्न के तहत चलें कि हम डेली बेसिस पे नहीं तो वीकली वीक में 2 आर्टिकल्स या फोर्टनाइटली हम जो है ना 2 से 3 आर्टिकल्स एक सेट पैटर्न के तहत जो है ना डालेंगे अपलोड करें, ठीक है। उसके लिए देखें हमें शुरू में प्रॉब्लम भी आएगी कि हमें अपने कीवर्ड्स को किस तरीके से फाइंड करना है कि हम इस कीवर्ड को एज अ हेडिंग के तौर पर लेकर चलें, ठीक है, मेन टाइटल के तौर पर लेकर चलें। तो सर उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए एक बेस्ट मेथड ये है कि आप गूगल अलर्ट्स, आप वहाँ पे जो है ना गूगल पे जाके सर्च करें गूगल अलर्ट्स, आप सर्च करें, अब ये आ गया गूगल अलर्ट्स फर्स्ट पे,
अच्छा ये बहुत ज्यादा सर्च करें ना, ये बहुत ज्यादा देता है वो गूगल। वीपीएन जो लगा उसको हुआ लगता है इसलिए। शायद जो है ना कोई रोबोट ही बैठा होगा। नहीं वीपीएन लगा हुआ इसलिए कर रहा है। हाँ जी। हम गूगल को क्रॉल कर रहे हैं, गूगल हमें कर रहा है। अच्छा ये गूगल अलर्ट्स आ गए हैं आप, ठीक जी है। गूगल अलर्ट्स एक उसका मैंने अलर्ट लिखा, अलर्ट्स नहीं लिखा। नहीं आपने बीच में स्पेस नहीं दिया मेरे। स्पेस है, स्पेस दे, स्पेस है, स्पेस है। सेटअप करें ना आप, सेटअप पे जाइए, गूगल अलर्ट सेटअप पे। क्रिएट एन अलर्ट गूगल सर्च। अच्छा ये अलर्ट भेजता रहेगा बेस्ड ऑन इस कीवर्ड ये आप लगा ये देंगे। नीचे आए, गूगल अलर्ट नीचे आए, ये नीचे जो मॉनिटर वेब हाँ ये करें, इंटरेस्टिंग। हाँ ये करें। ओके ठीक। अब आप इसमें आए, इस पे आप सर्च ये करें, आप दानिश जाहिद को कर लें या जो भी आप जिसके साथ करना है आप ये करें कि दानिश जाहिद, ऊपर आप क्लिक करें, क्रिएट अलर्ट। अब शो ऑप्शन में जाएं आप। अब आप ये देखें उसमें क्या होगा कि हाउ ऑफन, आप क्लिक करें, इसमें ऑप्शंस देते हैं। अब आप करें कि एज इट हैपन्स, यानी कि जैसे ही कोई नया आर्टिकल आए फौरन आपके पास उसकी आपको अलर्ट इंटीमेशन आ जाए। जबरदस्त। सोर्स क्या है, ऑटोमेटिक, हम्म, ठीक है। आप क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें, 1 मिनट, ऑटोमेटिक पे क्लिक करें। इसमें अब देखें ना, आपने बताना है, आपने उससे पूछना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें आ जाएगा ना। आप ब्लॉक्स करें, बिल्कुल सही। ब्लॉक्स करें, और इसके नहीं आपको मैं बताता हूँ, आप क्लिक करें जरा, ब्लॉक्स करें। उसके अलावा नीचे आप स्क्रॉल डाउन करें, इसकी स्क्रॉल डाउन करें, बस एंड है इसका। ये अच्छा न्यू, आप ऐसा करें, ब्लॉग्स करें, और इसकी आप ना डिस्कशंस करें, डिस्कशंस, ओके ये 2 चीज, ठीक है। अब आप आ जाए, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही हमने करनी, रीजन भी हमने सेलेक्ट कर लेना जो यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जहाँ से हमें चाहिए। अब ओनली द बेस्ट रिजल्ट, ये आप करें, ऑल रिजल्ट्स करें, और ये कर लो। ठीक है। अब आप क्रिएट अलर्ट कर दें, और ये ईमेल आनी शुरू, ठीक है। और इसको रोकना हो। मैं आपको बताता हूँ, इसको रोकना हो तो सर वो आप डिस्कनेक्ट कर दें, नहीं सिंपल वो कॉन्सेप्ट मैं है। ईमेल में आपके ना वो आएगा लास्ट में कि अनसब्सक्राइब कर दें ताकि वो हाँ वो तो क्लियर वहां से होती है ना ऑप्शन, ईमेल में से, इसमें से नहीं आप स्टॉप कर सकते। बिल्कुल अच्छा ठीक। आप ये क्रिएट अलर्ट कर दें, जी करें आप। कर दिया। अब आप इसकी ऑप्शंस में जाएं, यहाँ पे सेटिंग में, ऊपर सेटिंग में जाएं। ये लीजिए। अब आप ये देखें डिलीवरी टाइम हम्म, सेलेक्ट करें। अब अब आप ग्रेट ये देखें कि आपने किस टाइम पे आपने अलर्ट आपको, एग्जैक्टली। ये तो ठीक है। बड़ा डीप लेवल पे जाके करने लगा। हाँ अब मजे की बात है, अब आपने देखें उसमें एक तो ये डाइजेस्ट है। अब डाइजेस्ट में होगा कि आपने कैटेगरीज आपने जो सिलेक्ट की होगी ना, वो भी आपके बताएगी। ये आप सेव करें, मैं आपको बताता हूँ, आप ये सेव करें। डाइजेस्ट को भी कराने तो ऐसे हाँ हाँ करें आपको मैं बताता हूँ। कर दिया। अच्छा अब आप यहाँ पे क्रिएट एन अलर्ट करना है ना, अब आप यहाँ पे ऑप्शन करें, यहाँ पे लिखें, आप लिखें ना, यहाँ पे ऊपर लिखें, यहाँ पे, क्रिएट अब आप, मैं बताता हूँ, अब आपका इंटरेस्ट किस कैटेगरी में है। लाइक आप शूज लगा लें, आप लेडीज बैग्स लगा लें, ठीक। लेडीज बैग्स लगा लें, ठीक है। अब ये लेडीज बैग्स आप क्रिएट अलर्ट कर दें, ओके ठीक है। अब आप ऊपर से दोबारा से जाएं ऊपर, ओके। अच्छा वो अब अब सेलेक्ट हो फाइनेंस में गया आप जाना वैसे। चाहते हैं, ठीक ठीक ठीक। फाइनेंस लिखते हैं आप, ठीक है। अब ये क्रिएट अलर्ट, बिल्कुल सही। अब होता क्या है, अब आपने ये 2 ऑप्शन सेलेक्ट किए ना, एक मेरा नाम आपने लिख दिया, वो तो मेरे नाम से तो कुछ भी नहीं आपको आएगा, लेडीज बैग्स और फाइनेंस। अब आप ये रिमूव कर देना, मेरा नाम तो रिमूव कर देना, वो तो आप किसी कैटेगरी में नहीं आए। ठीक है अच्छा अब आपको क्या आएगा, जब इसके अलर्ट्स आएंगे ना, तो आपको डाइजेस्ट की फॉर्म में आएगा, राइट। आपको स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं आएगी। जब आप ईमेल की ऑप्शन में जाएंगे ना, ईमेल में जाएंगे आप, जी जी तो वहां पे आपको गूगल अलर्ट्स में डाइजेस्ट की फॉर्म में आएगी लिखा हुआ। उसमें एक पूरी बुकलेट आ जाएगी कि इसमें फाइनेंस के इतने आर्टिकल्स हैं, इसमें शूज के इतने, लेडीज बैग्स के इतने आर्टिकल, राइट। ठीक है। वो तो अब आपने जो टाइम आप मुझे लगाया होगा बताएंगे उस बिल्कुल टाइम आएगा, बिल्कुल। ठीक है। ये यानी कि काफी फ्रूटफुल है। इसमें क्या होगा, इसमें मजे की बात ये है कि इसमें जो है लेटेस्ट। ना पुराना पुराना डेटा नहीं आएगा, हाँ लेटेस्ट वाला में मिलेगा। इसमें नया डेटा आएगा, बिल्कुल लेटेस्ट, राइट। नए फोरम से आएगा। और आपने जो जो चीजें सेलेक्ट की होगी ना, यानी कि आपने ब्लॉग सेलेक्ट किया है,
तो आपके ब्लॉग्स के ही लिंक्स आएंगे आप, और अंडरस्टूड। उसमें क्या आपको नए आइडियाज ये आएंगे कि आप उसको स्टडी करेंगे ना 15-20 मिनट में ना, आपको नए आइडियाज आ जाएंगे, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाएगी कि यार अब इस वक्त जो है ना, ये जो टॉप लेवल के आर्टिकल्स लिखने वाले हैं, ये ब्लॉगिंग करने वाले हैं, ये इस चीज पे वर्किंग कर रहे हैं, फाइनेंस की इस कैटेगरी में जा रहे हैं, इन्होंने आज इस कैटेगरी में डिस्कशन किया है, आज लेडीज बैग्स है, इसके नए नए ब्रांड्स ये आ गए हैं, इस पे इन फोरम्स पे ये डिस्कशन चल रही है, इस निश पे डिस्कशन चल रही है, या इससे मुतल्लिका जो है ना ब्लॉग्स लिखे जा रहे हैं, तो उसमें ना आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, आपको नए आइडियाज मिल जाते हैं, एक तो आपको नए नए मतलब के कीवर्ड्स में मिल जाएंगे इसमें, इसी फोरम में, इसी ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि यार ये ब्लॉग जो इसने लिखा है इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं, आप उसका लिंक डालेंगे, आप जैसे आपने बिलफर्ज उसी तरह आपने जैसे ये मैनुअल एनालिसिस किए हैं ना अभी आपने, उस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हैं। आप अगर पेड टूल्स यूज कर रहे हैं SEM रश, उसमें आप जाके उसके मजीद जो आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है वो आप कर सकते हैं, राइट। तो आपको बहुत ज्यादा जो है ना ये फ्रूटफुल इसके रिजल्ट्स आए, मतलब कि नेक्स्ट आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर हमें ब्लॉगिंग में ही रहना है और करना अल्लाह करे हम सब इसी में ही कांस्टेंट रहे, तो ये आपको जो है ना गूगल अलर्ट्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे आपके लिए, ना कि हम जाके फिर वो सर्च करते रहे यार अब हमने नया टॉपिक कहाँ से सिलेक्ट करना है, नया कीवर्ड कहाँ से करना है, उसमें हम पूरा पूरा दिन लगे रहे ना, तो ये आपको 15 से 20 मिनट में ना आपके सामने आ जाएगा सारा दिन। किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया, और ये कोई नई चीज़ थी जो सीखी है हम लोगों ने ना। सर मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि मैंने आज आपका सेशन ज्वाइन किया है, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं वो कहाँ मिलती हैं? मतलब आपने यूट्यूब चैनल बनाया है कोई? बिल्कुल यूट्यूब पे है सारी। मैंने बनाया तो नहीं मतलब है, जो मैंने दानिश साहब ने बनाया हुआ। हाँ सर, दानिश की जो रिकॉर्डिंग सारी वहाँ पड़ी हुई है। सब मैं भी शेयर कर दूंगा, ये जैसे ही कंप्लीट होगा ना हमारा ये सारा कुछ, तो मैं ग्रुप में शेयर सही, कर ताकि मैं पिछले सेशन देख के जो मुझे मतलब क्लियर हो जाए और आइडिया, और मैं क्वेश्चन कर सकूँ नेक्स्ट टाइम ना आपसे। थैंक यू सर। दूंगा। जी दानिश भाई यही था मेरी तरफ से आज के लिए। मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे इंशाल्लाह स्टॉप कर देता हूँ, और जी जी उसके बाद